दे दी। तो आइए हिस्ट्री के पेजेस पलटते हैं और इस डिस्ट्रक्टिव युद्ध के बारे में जानते हैं। सितंबर 1, 1939 एक ऐसी डेट जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन अडोल्फ हिटलर के लीडरशिप में नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। हिटलर की एम्बिशंस अनलिमिटेड थिन। वो प्योर यूरोप पे रूल करना चाहता था। पोलैंड पे अटैक ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ब्रिटेन और फ्रांस, जो पोलैंड की सिक्योरिटी गारंटी दे चुके थे, ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 का चैप्टर शुरू हो गया। 1940 में जर्मनी ने अपनी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी और तेज कर दी। उसने बेल्जियम, नेदरलैंड्स और फ्रांस पर लाइटनिंग स्पीड से अटैक कर दिया। जर्मन आर्मी की पावर और स्ट्रैटेजी के आगे एलाइज की एक न चाली। फ्रांस, जो कभी यूरोप की एक सुपर पावर था, जस्ट 6 वीक्स में जर्मनी के कब्जे में चला गया। ये एलाइज के लिए एक बड़ा झटका था और इससे युद्ध का रुख ही बदल गया। दिसंबर 7, 1941 एक और डेट जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए अंकित हो गई। इस दिन जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर सडन अटैक कर दिया। इस अटैक ने अमेरिका को शॉक कर दिया। अमेरिका, जो अब तक युद्ध से दूर था, अब इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में पूरी तरह से शामिल हो गया। यह वर्ल्ड वॉर 2 का एक टर्निंग पॉइंट था। हिटलर का अगला टारगेट था सोवियत यूनियन। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया, जिसे ऑपरेशन बारबारोसा कहा गया। हिटलर को उम्मीद थी कि वो सोवियत यूनियन को जल्दी हरा देगा, लेकिन यूं कड़ी टक्कर मिली। सोवियत सोल्जर्स और कड़ी ठंड ने जर्मन आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जून 6, 1944, जिसे हिस्ट्री में डी डे के नाम से जाना जाता है, एक इंपॉर्टेंट दिन था। इस दिन अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की आर्मीज ने फ्रांस के नॉर्मैंडी कोस्ट पर एक ह्यूज अटैक किया। यह जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप को फ्री कराने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। नॉर्मैंडी की लड़ाई बहुत ही भयानक थी, लेकिन फाइनली एलिस की जीत हुई और जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। 1945 तक जर्मनी की हार तय हो चुकी थी। एलिस की आर्मीज जर्मनी के अंदर तक घुस चुकी थीं। फाइनली अप्रैल 30, 1945 को हिटलर ने बर्लिन में सुसाइड कर ली। मई 7 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हो गया था।